उससे पूछा है पार्क का एरिया क्या है। थोड़ा समझिए कैसे करना है, दिमाग लगाइएगा। देखो, एक व्यक्ति है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का रेशियो जो है 3 और 2 है। 3 और 2 इसका रेशियो दिया है। एक व्यक्ति 12 मिनट प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। देखो, 12 किलोमीटर का मतलब ये मीटर हो गया, और 1 घंटे में जाता है। 1 मिनट में चली गई दूरी 200 मीटर हो गई। चक्कर लगाता है 8 मिनट में, तो चक्कर लगाता है तो चक्कर आ गया 1600 मीटर। अब जैसे ही चक्कर 1600 आ गया, चक्कर का मतलब परिमाप से होता है, और परिमाप क्या होता है 2l + b। ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, और इसका परिमाप जो हमें दिया है कितना दिया है 1600। इसे 2 से भाग दिया तो 800 मिला। 5x का मान जब तुम्हें 800 मिला तो x का मान तुम्हें 160 मिला। ये बात सभी को समझ आ गई होगी। 160 × 2 480, और 160 × 3 किया तो 640। इतनी बात सभी को समझ आ गई। इसकी लंबाई भी आ गई, इसकी चौड़ाई भी आ गई। अब पूछा इसने इसका एरिया क्या है। क्या पूछा है, इसका एरिया क्या है। तो जब इसका एरिया आपसे पूछा गया है तो आपको क्या करना है, 480 × 640 करना है। जो भी आएगा वही क्वेश्चन का आंसर है। तो बस आपको समझ आ गया होगा। एक बार और देखें, एक बार और समझें। एक पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3 और 2 है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर का एक चक्कर पूरा करता है। 12,000 मीटर 60 मिनट में 1 मिनट में जाने वाली दूरी 200 हो गई। 8 मिनट में चक्कर लगाता है, 200 × 8 किया 1600 मीटर एक चक्कर में चलता है। एक चक्कर का मतलब परिमाप हुआ, परिमाप 2l + b हुआ। 2 से काटा 800, ये 5x का मान 800, तो 1 का मान कितना आ गया 1600 आ गया। 16 × 2 सॉरी गड़बड़ हो गया। 16 × 2 कितना हुआ, तो जैसे आपने 16 × 2 किया तो 16 × 2 कितना हुआ 320 हुआ, और 16 × 3 कितना हुआ, 16 × 3 कितना हुआ, आपको 160 मिला है। 16 × 3 कितना 480 हुआ। तो बस आपने इसका गुणा करा लीजिए। तो जैसे आपने गुणा कराया तो गुणा किसका होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कराया। तो बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब इस चीज़ को अगर तुम्हें सॉल्व एग्जाम में करना है, कैसे करोगे, मानो गुणा नहीं कराना है और इकाई के मान भी अलग अलग दिए, तब कैसे करना है। ठीक है, सुनना। आप इसको लिख सकते हो 400 - 80, आप इसको लिख सकते हो 400 + 80। तो क्या बना a - b, a + b। अब a - b + b जब लिखा है तो आपको पता है क्या होता है, a² - b², और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16,000, माइनस कितना 6400, और 16,000 में जैसे ही 6400 गया तो 15,000। 16,000 में कितना गया था 6400 गया। तो 16,000 में से आपने 6400 माइनस किया तो बस 15,600, यही 15,360, यही क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है सभी को बात समझ आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखें। एक कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 220 मीटर है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 और 5 है। इसकी लंबाई क्या है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है किसी भी कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 2l + b × h होता है, जो कि हमें 220 बोला गया है। आगे बोला है इसकी लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 8 और 5 है। लंबाई दी है और ऊंचाई दी है, जो कि हमें 8 और 5 दी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया b, और जो h का मान वो हमें 5 बोला गया है, बराबर 220 बोला है। 5 से भाग दिया तो 44 मिल गया। तो यहाँ से क्या मिला 16 + 2b बराबर 44 मिला। तो इस 16 को आपने इधर भेज दिया तो आपको कितना मिला 28 मिला। 2b का मान 28, तो b का मान 14। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 14 मीटर। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 है। एक कमरे की ऊंचाई और इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। देखिए, अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ, देखना। एक कमरे की ऊंचाई हो गई h, अर्ध परिमाप हो गया l + b। अर्ध परिमाप क्या हो गया l + b का जो रेशियो आपको बोला गया है वो बोला है 2:5। ये रेशियो दिया है 2:5। आगे उसने क्या बोला है, दरवाजे और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवार पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपये। देखो, 1040 रुपये में अगर आप 8 का भाग दे दो तो इससे ये आ जाएगा कि कितने मीटर कागज लगा।
आपने 8 का भाग दिया तो 8 एकम 8 हुआ, फिर कितना 2 बचा, 8 तिक 24, 130 मीटर लंबा कागज लगा, 130 मीटर लंबा कागज लगा। अब कागज की चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई बोली 50 सेंटीमीटर, तो गुणे आपने 50 सेंटीमीटर कराया तो इसे मीटर में चेंज किया, तो इससे यहाँ पे क्या आ गया 35 स्क्वायर या 35 वर्ग मीटर कागज जो लगा है। अच्छा 35 वर्ग मीटर कागज जो लगा है वो क्या लगा है, 15 वर्ग मीटर खिड़की और दरवाजे को छोड़कर। अब इसमें अगर 15 और जोड़ दो तो आपने जैसे ही 15 जोड़ा तो आपको 80 मिला। 80 क्या होगा, उसकी 4 दीवार का क्षेत्रफल होगा। 4 दीवार का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है, ये होता है 2l + b × h होता है। यहाँ पे 2l + b का मान 5x हो गया, h का मान 2x हो गया, का मान कितना 80 हो गया। 5 दूनी 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो आपको x² का मान 4 मिला, x का मान 2 मिला, x का मान 2। उसने पूछा क्या है कि कमरे की ऊंचाई क्या है, तो 2 दूनी 4, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 4 मीटर, ये है इसकी ऊंचाई। उम्मीद है समझ आ गया होगा। फिर एक बार सुने, फिर एक बार समझें सवाल क्या है। देखिए एक कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप, ऊंचाई अर्ध परिमाप, देखो परिमाप होता है 2l + b, अर्ध परिमाप क्या हो गया l + b, का मान दिया है 2 और 5, ठीक है। दरवाजे और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवार पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज लगाने का खर्च 8 रुपये प्रति मीटर की दर से, लगवाने का खर्च 1040 रुपये है। 1040 रुपये 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 8 का भाग दिया, 130 मीटर कागज लगा। अब कागज़ की चौड़ाई कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर दी है, 50 × 100 कर दिया तो आपके कितना आ गया 65 वर्ग मीटर कागज़ लगा दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर। दरवाजे खिड़कियों के एरिया को भी जोड़ दिया तो 80 आ गया, 80 इसकी 4 दीवार का एरिया आ गया। जब 4 दीवार का एरिया क्या होता है 2l + b × h होता है, 2l + b × h, 80 x का मान 2 आ गया, तो 2 का मान 4। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 44। एक कमरे की 4 दीवार पर कागज लगवाने का खर्च 750 रुपये है। कमरे की 4 दीवार पर कागज लगाने का खर्च कितना है 750 रुपये है। यदि एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक को दोगुना कर दिया जाए, प्रत्येक को दोगुना कर दिया जाए तो नए कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब अगर उसकी हर भुजा दुगनी हो रही है तो उसका जो दीवार का एरिया होगा वो 4 गुना होगा, और जो खर्च भी 4 गुना होगा। तो 750 का 4 गुना, 750 का 4 गुना 3000 हुआ, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जो कुल खर्च होगा वो नया जो खर्च होगा वो 3000 रुपये होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला सवाल आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए। 25 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े, 25 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच दो चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। शेष भाग को घास उगाई गई है, घास वाले भाग का एरिया क्या है। अच्छा ये बताओ, ध्यान देना, सुनना, समझना। देखो 25 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा, ये है 25, ये है 15, ये दो सड़कें बनाई गई हैं। जैसा कि आपको पता है जब रास्ते का एरिया निकालेंगे, जब समकोण पे काटें, तो आपने फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। क्या सीखा था, फॉर्मूला ये सीखा था कि x l + b - x, जब रास्ता समकोण पे काटें, जहाँ x क्या है रास्ते की चौड़ाई, और रास्ते की चौड़ाई यहाँ कितनी दी है 2 दी है, ये हो गया 2, 25 और 15 40 माइनस कितना 2, 38 × 2 किया तो कितना मिला 76। ये रास्ते का एरिया आ गया 76, ये बात समझ आ गई। अब उसने पूछा है इस भाग का एरिया, इस भाग का एरिया उसने पूछा है, तो टोटल एरिया निकाल लो। तो 25 × 15 किया, टोटल एरिया 375 आ गया। 375 में आपने 76 को माइनस किया तो कितना आंसर आया 299। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 299 वर्ग मीटर, 299 वर्ग मीटर। ये क्या है, उस मैदान में सड़क को छोड़कर शेष भाग का एरिया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है देखें। एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई क्या है। उसने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, ध्यान दीजिए कैसे करोगे, सुनना। एक आयताकार मैदान है
जहाँ पे जिसकी लंबाई जो हमें दी गई है 38 दी गई है और चौड़ाई जो हमें दी गई है 32 दी गई है। क्षेत्र के अंदर चारों ओर, उसने बोला इसके अंदर चारों ओर कितने मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो उसने बोला है इसके अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ते की चौड़ाई हमें नहीं मालूम है, एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। रास्ते का एरिया 600 दिया है, तो जैसा कि आपको पता है कि रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 2x l + b - 2x होता है। ये कब होता है, जब रास्ता अंदर बने। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दिया है 600, ये मान है 2x, l + b के मान की बात करें तो 70 हो गया, 38 और 32 कितना हो गया, 70 हो गया, और माइनस क्या है 2x। इसके बाद कभी भी ये कोशिश मत करना कि आप द्विघात समीकरण बना लो, सॉल्व कर लो, ऐसी गलती नहीं करना। क्या करोगे, देखो ये यहाँ पे 600 है, यहाँ दिमाग लगाओ, x का मान 5 लिखो तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 70 में से 10 गया 60, 600 मिल गया ना। तो क्वेश्चन को ऑप्शन से रखो, सबसे आसान ये होगा, इस क्वेश्चन में मान ऑप्शन से रखो जब भी रास्ते की चौड़ाई निकालनी हो। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये है। कमरे की चौड़ाई कितनी है। अच्छा आप ये बताओ, पहले आप ये निकालो कितनी दरी बिछेगी, तो 6000 रुपये खर्च होता है, और दरी का जो खर्च बोला है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो दरी कितनी बिछेगी, 120 मीटर दरी बिछेगी। अब उसने दरी की चौड़ाई कितनी बोली है, 75 सेंटीमीटर, तो आपने इस 75 सेंटीमीटर को, आपने इस 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 6000 रुपये का खर्च है, 6000 में 50 का भाग दिया, 120 मीटर लंबी दरी बिछेगी। अब इंटू क्या कर दिया, 75 सेंटीमीटर को चेंज किया, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो 12 × 75, यहाँ से आपने 5 से काटा, तो 5 से काटा 15 मिला, 5 से काटा 2 मिला, 2 से काटा 6, तो इसका 15 × 90, ये इसका एरिया आ गया। इसका एरिया कितना आ गया, 90 आ गया। अब इसके बाद क्या बोला है, देखो इसका जो दरी का एरिया जो होगा उसके फर्श के एरिया के बराबर होगा, और फर्श की जो लंबाई है 15 है, और 15 × चौड़ाई कर दिया, बराबर कितना दिया है 90, तो यहाँ से b का मान 6 आ गया। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जो कमरा होगा उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 6 मीटर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपको बोला गया, अगला सवाल के अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक श्यामपट्ट की लंबाई और चौड़ाई से 60 अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल अपवर्तित रहता है। श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है, दो सुनना, एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 अधिक है, तो ये लंबाई हमने मानी, ध्यान दीजिए समझिए, ये लंबाई मानी, ये चौड़ाई मानी, ये 8 अधिक है, लंबाई इंटू चौड़ाई ही इसका एरिया हो गया। अब आगे उसने क्या बोला, आगे ध्यान दीजिए, यदि उसकी लंबाई को 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो 7 जब इसको बढ़ाओगे तो x + 15 हो जाएगा, और चौड़ाई में 4 की कमी कर दें, चौड़ाई में 4 की कमी कर दें तो x - 4 हो जाएगा। तो एरिया दोनों बराबर हो जाते हैं। अब चाहो तो x का मान ऑप्शन से रख लो, और चाहो तो द्विघात समीकरण बना के सॉल्व कर लो, वैल्यू कट जाएगी, x² का मान कट जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, देखो समझो, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 है। आयत की चौड़ाई क्या है। इस सवाल में उसने ये बोला है एक आयत का जो क्षेत्रफल है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसा सवाल ने बोला है। आयत की लंबाई 108 दी है, 108 × चौड़ाई कर दिया, बराबर वर्ग की भुजा जो हमें दी गई है 72 दी है, इसका एरिया स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। 12 से काटा 9, 12 से काटा 6, 9 से काटा तो 9 से काटा तो कितना मिला, 9 × 8 72, 8 × 48। तो यहाँ पे जो b का मान है कितना आया, 48, b का मान कितना है 48, मतलब उस जो मैदान है, जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई 108 है, चौड़ाई कितनी है 48। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 50, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा
का मान क्या है। देखिए, एक आयत का जो एरिया आपको दिया गया था जो कि 360 दिया गया था, जो कि एक स्क्वायर के एरिया का 90% है। ये बताओ, अगर 90% का मान 360 हुआ तो 100% का मान 400 आ गया। अगर स्क्वायर का एरिया 400 है, आपको पता है स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ ए का मान 20 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। स्क्वायर की भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 51, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जैसा कि आपको पता है स्क्वायर का एरिया भुजा स्क्वायर होता है, तो देखो इसकी भुजा हमने अगर 1 मानी, इसका विकर्ण √2 हो जाएगा। अब ये बताओ, वर्ग पर बने वर्ग का क्षेत्रफल तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और विकर्ण पर बने वर्ग का एरिया तो विकर्ण √2 और √2 का स्क्वायर 2 हुआ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 1:2। तो उसने बोला क्या था, वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, आंसर 1:2। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 52। क्या सवाल है, एक वर्ग के अंदर अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। जैसे ही उसने बोला एक वर्ग के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर जब आप एक वृत्त बनाओगे, ठीक है, और एक परिवृत्त बनाओगे तो क्या होने वाला है, इसकी जो रेडियस होगी, इसकी भुजा जैसे हमने 2 मानी तो इसकी रेडियस यहाँ पे 1 हो गई। अगर भुजा 2 हो गई तो इसका विकर्ण √2 हो गया, 2√2 हो गया, तो इसका आधा √2 हो गया। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या πr1 स्क्वायर और परिवृत्त की त्रिज्या ये πr ये हो गया। यहाँ पे दोनों में पाई कट गया। यहाँ पे r1 स्क्वायर की बात करें, 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √2 का स्क्वायर 2 हुआ। ये क्वेश्चन का आंसर है 1:2। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 53। क्या करना है, देखो, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, एरिया कितना बढ़ेगा। आप सभी को पता है एक वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। वर्ग की भुजा अगर a है, परिमाप 4a होगा, विकर्ण a√2 होगा, एरिया a स्क्वायर होता है। यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि नियतांक है। यहाँ पे √2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। a यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर 2 बार है। अगर एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाएं, भुजा को 10% बढ़ाएं तो परिमाप भी 10% बढ़ेगा, विकर्ण भी 10% बढ़ेगा। लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे तो ये परिवर्तन 2 बार होगा। 10 10 20 1 1 कम 1। ये कैसे होता है, ये मेथड आप सभी बहुत बार पढ़ चुके हो, आप सभी को आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। एक वर्ग की परिमिति इतनी आपको दी गई है, उसके क्षेत्रफल वर्ग की त्रिज्या के समान है। वर्ग के क्षेत्रफल कितना है। देखो, एक वर्ग की परिमिति, मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कैसे करना, सॉल्व आपको करना होगा। एक वर्ग है, वर्ग की परिमिति आपको ही दी गई है, ठीक है। 4a का मान, देखो एक वर्ग की परिमिति 39,424 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरिया दिया है, किसका दिया है, सर्किल का एरिया दिया है, और कितना दिया है 39424। अगर ये इसका एरिया है तो एरिया πr स्क्वायर होता है। r स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 39424 और बटे 22, ये हो गया 7। इसे आपने दे दिया 11 से भाग, 2 मिला, 11 से भाग दिया, 11 3 33, कितना मिला 6 बचा, तो 11 बचे 55, 55 के बाद 9 बचा, 11 8 88 और फिर कितना 4 बचा। फिर आपने इसे 2 से भाग दे दिया तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 9 18, ये 2 मिला और ये 7 मिला। ये यहाँ पे r स्क्वायर का मान हुआ। अगर हम r की बात करें तो आपने इसे 7 से और काट लिया, तो जैसे आपने इसे 7 से काटा तो 7 दूनी 14, कितना बचा 4। फिर इसके बाद 7 दूनी 34, 34 के बाद जो 4 दूनी 7 एक कम, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ कितना बचा आपका, 14 के बाद जो बचा वो 3 बचा। यहाँ पे कितना था 9 था, तो 7 पना कितना हुआ 35 और 7 छंग हुआ 42। ये स्क्वायर किसका लिखा है 16 का, और यहाँ पे 7 2 बार है, तो 16 गुणे 7, 16 गुणे 7 ये क्या है, इसकी रेडियस हो गई। ये सर्किल की रेडियस है 16 गुणे 7।
वर्ग की परिमिति इसके क्षेत्रफल की त्रिज्या के समान है। तो यहाँ पे जो इसके परिमिति है 4a है और 4a का मान आपको बोला गया है 16 गुणे 7। तो यहाँ से a का जो मान आ गया वो 4 गुणे 7 मतलब 28 आ गया। कितना आ गया? 28 आ गया। आगे उसने बोला गया है वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। आपको पता है 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो 28 का स्क्वायर निकाल लीजिए, जो भी आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लोगे, जो 28 का स्क्वायर होगा वही क्वेश्चन का आंसर है। फिर एक बार सुने, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा वरना गलती हो जाएगी। एक वर्ग की परिमिति, ये क्वेश्चन अलग है, एक इतने वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वर्ग, तो ये जो एरिया दिया है ये एरिया वृत्त का दिया है और वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर आर का मान आ गया और परिमिति के बराबर 4a के बराबर हो गया। तो यहाँ से a का मान आ गया और जब a का मान आ गया तो इसका एरिया भी आ गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 55। एक वर्गाकार मैदान की बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान है और इसकी परिमिति जो बोली है वो 208 बोली है। इससे इसकी भुजा 52 आ गई है, ये भुजा 52 आ गई। आगे बोला है इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते सहित भूमि को चारों ओर 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च क्या होगा। अच्छा ये बताओ, जब तुम इससे बाड़ लगवाओगे तो बाड़ तो इसके चारों ओर लगती है ना। अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 इधर 2 इधर, तो ये जो हो गया ये 52 से 4 बड़ा 56 हुआ। और 56 गुणे क्या करोगे 4, तो 56 गुणे जब 4 करोगे तो इसका परिमाप 4a होता है और a का मान 56 हो गया, तो बाढ़ सहित इसका परिमाप आ जाएगा। तो ये हुआ 6 चौको 24, 20 और 2 कितना हुआ 22। ये इसका क्या आ गया, जिस वह भाग आ गया जहाँ पे आपको बाढ़ लगवानी है। खर्च कितना है 12.5 रुपये। 12.5 को आप क्या लिख सकते हो 25/2 लिख सकते हो। आपने इसे 2 से भाग दिया तो 112 गुणे कितना मिला 25 मिला। अब देखो 25 गुणे, अगर आप सवाल देखना चाहो आंसर क्या आएगा तो बस यही, आप जो भी आ रहा है वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। 100 गुणे 25 तो 2500 हो गया, गुणे अगर 10 करोगे तो 250 हो गया, गुणे 12 करोगे तो क्वेश्चन का आंसर जो आ गया वो 2800 रुपये। तो बस यही आपको सॉल्व करना था, आंसर क्या 2800 रुपये। आप इसको कैसे और कर सकते थे, आप 25 को लिख सकते हो 25/2 लिखा है, आप इसको लिख सकते हो 100/4। क्या लिख सकते हो 100/4। तो 8 से भाग दो, 8 एकम 8, ये आपको कितना मिला था 112 गुणे 25, आपको ये सॉल्व करना था। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, मैंने यहाँ कहा 100/4। 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, 28, 2 0 खत्म। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ आ गया, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझिए, सवाल क्या कर रहा है एक बार फिर सुनिए। एक वर्गाकार मैदान बंजर भूमि की परिमिति 208 है। तो परिमिति 208 है तो भुजा 52 आ गई। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों ओर रास्ता 2 मीटर चौड़ा है तो रास्ते सहित जब बाड़ लगानी तो 4 बड़ा 56 हो गया। तो नई जो परिमिति हो गई 208 आ गई, परिमिति 208 आ गई, बाड़ लगवाने का खर्च दिया था, बस सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 56। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इसके 4 गुना बड़े वर्ग के मैदान की परिमिति क्या होगी, ऐसा उसने बोला। अच्छा अब जैसे ये बताओ, उसने बोला कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो दिया है वो उसने ऐसा बोला है, ठीक है। अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। जब आप a का मान निकालोगे, इसका रूट निकालोगे, तो इसका रूट ही किसका रूट लिखा है, तो आपको पता है 35 का स्क्वायर 40 से ज़्यादा है, ये 42 का स्क्वायर लिखा है। किसका स्क्वायर लिखा है 42 का स्क्वायर। चेक करो 42 का स्क्वायर आएगा 1764। अब 42 का स्क्वायर लिखा है, इससे 4 गुना बड़े वर्ग के मैदान की परिमिति क्या है। अच्छा बताओ, जिसकी जो पहले है उसकी भुजा 42 है, अगर 4 गुना हम बड़ा कर दें तो भुजा जो आ जाएगी, ये एरिया दिया गया था, भुजा आपने निकाली 42, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति, इसका 4 गुना जो हो जाएगा, कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है, ध्यान देना। तो अगर हम 4 गुना यहाँ पे करा दें, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौको 16, ये तो भुजा आ जाएगी और गुणे क्या करना पड़ेगा 4 एक बार फिर ध्यान दें, फिर एक बार समझें।
क्वेश्चन बोला एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 है, मैदान का एरिया ए स्क्वायर होता है का मान दिया है 1764, आपने इसका रूट निकाला 1764 का, तो ये आपका आ गया 42। ठीक है, तो 42 जो आ गया वो इसकी भुजा आ गई, इसके 4 गुने वर्गाकार मैदान। अच्छा ये कहना चाह रहा है, ध्यान देना, 4 गुने का मतलब समझ आ रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। इसका जो पहले का परिमाप आया 4 दूनी 8, ये आ गया 168। अच्छा एक चीज़ बताओ, उसने बोला 4 गुना मतलब पहले जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है ये 4 गुना है, एरिया 4 गुना है तो परिमाप दुगना होगा, एरिया 4 गुना है तो परिमाप दुगना होगा। तो बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 336। जैसा कि आपको पता है स्क्वायर की भुजा, वर्ग की भुजा ए है, परिमाप 4a है, विकर्ण a√2 है, एरिया a स्क्वायर है। 4 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, √2 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, a यहाँ पे 1 बार है, ये 1 बार है, ये 1 बार है, ये 2 बार है। अगर एरिया 4 गुना होगा तो परिमाप दुगना होगा, एरिया 4 गुना था, परिमाप क्या हुआ दुगना। उम्मीद है अगला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत और एक वर्ग में प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है, एक आयत और एक वर्ग दोनों की परिमिति बोली है 160। अच्छा ये बताओ इसकी भुजा हो जाएगी 40, क्यों, इसका परिमाप होता है 4a, परिमिति 160 बोली है, a का मान 40। ये रेक्टेंगल है, 2l प्लस बी का मान यहाँ पे बोला है 160, l प्लस बी का जो मान है वो हो जाएगा 80। आगे बोला है कि उसके क्षेत्रफलों का अंतर 100 है, इसका एरिया 1600 हुआ तो इसका एरिया 1500 होगा, और 1500 कब होगा, जब ये 50 होगा और ये 30 होगा। अब उसे आयत की लंबाई कितनी है, क्वेश्चन का आंसर 50, खत्म हो गया। या आपके क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 50 मीटर, ये आयत की लंबाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 58। कैसे करना है देखो, एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, सुनिए समझिए। जैसे कोई भी एक आयत, कोई भी जैसे आपको बोला जाए कोई 2 नंबर हैं, कोई 2 नंबर हैं, इनका जो योग है ये 12 है, तो x इंटू वाई का मैक्सिमम मान कब होता है, जब x बराबर y होगा, 6 और 6 होगा, तो इसका मान क्या होता है बराबर, मैक्सिमम मान इसका कब होता है, जब बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के एडिशन बराबर हैं, योग बराबर हैं, वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं, इसका मतलब दोनों की भुजाओं के योग क्या हैं, बराबर हैं। भुजाओं के योग बराबर हैं तो भुजाएं बराबर किस में होती हैं, वर्ग में, तो वर्ग का एरिया ज़्यादा होगा और आयत का कम होगा। वर्ग का एरिया यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है, ए का मान ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी सही है। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 59। एक वर्ग और के क्षेत्रफल समान है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर मान के आप चेक कर लो। जैसे एक स्क्वायर है, आपने इसका एरिया 100 माना, एक आयत है, आपने इसका भी एरिया 100 माना, तो ये भुजा हो जाएगी 10 और 10, ये परिमाप हो गया 40, और ये हो जाएगा 20 और 5, तो इसका परिमाप हो गया 50। तो जब एरिया बराबर हैं तो आयत का परिमाप ज़्यादा होता है, और आयत यहाँ पे क्या है, P2 है, और P2 का मान ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 59 भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। एक आयत की परिमिति वर्ग के समान है, प्रत्येक की भुजा यदि प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, उसके क्षेत्रफलों का अंतर 100 है, आयत की भुजाएं क्या हैं। एक आयत और एक वर्ग की परिमिति समान है, प्रत्येक 80 दिया है। अच्छा अब ये बताओ, ध्यान देना, सुनना, अगर ये 80 है तो भुजा 20 हो जाएगी, इसका एरिया 400 हो जाएगा, तो इसका एरिया पहले से कितना कम है, 100 कम है, तो ये 300 हो जाएगा। और इसकी जो परिमिति आपने 80 बोली, तो यहाँ पे जब ये आपने 80 बोला तो l प्लस बी का जो मान है क्या वो 40 हो जाएगा। अब किन्हीं दो संख्याओं का योग 40 है, मल्टीपल 30 है, तो 30 और 10 नहीं होगा। जब 30 और 10 होगा तो बस यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, 30 और 10। उम्मीद है समझ आया होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि जब भी आयत और वर्ग की परिमिति समान हो तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होता है। स्क्वायर का एरिया 400 है तो रेक्टेंगल का 300 होगा। दो संख्याओं का मल्टीपल 300 है
और योग 40 है, मल्टीपल 300 योग 40। तो बस नंबर 1 जूम कर लिए क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, एक वर्ग है, इसकी भुजा a है, परिमाप 4a है, विकर्ण a√2 है, एरिया a स्क्वायर है। यहाँ पे 4a कांस्टेंट वैल्यू है, √2a कांस्टेंट वैल्यू है, a यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, ये एक बार है और ये 2 बार है। अब ये बताओ उसका विकर्ण पहले के विकर्ण का दुगना है। अगर विकर्ण दुगना होता है तो एरिया 4 गुना होता है। भुजा दुगनी होगी, परिमाप दुगना होगा, एरिया स्क्वायर होता है तो 4 गुना होगा। और जब 4 गुना होता है, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है, पहले का दुगना है तो पहले का एरिया 4 होगा और बाद का एरिया 1 होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 61। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5054। एक वृत्त, जैसा कि उसने बोला, देखिए क्या बोला है, एक वृत्त और एक वर्ग का जो टोटल क्षेत्रफल है 505450 है, 5450 है। यदि वृत्त का व्यास 70 है, अगर व्यास 70 है तो रेडियस 35 हो जाएगी, और वृत्त की परिधि, दोनों की परिधियों का योग कितना होगा ऐसा उसने पूछा है। अगर ये 35 आपको बोले, सुनना, जब त्रिज्या 7 होती है तो एरिया ये होता है, ये 35 है, 5 गुना है तो एरिया 25 गुना होगा। 25 को 100/4 लिख सकते हो। तो जैसे आपने 154 और ये 100/4 किया, 4 का भाग दिया तो 4 3 12 हुआ, 4 3 12 कितना बचा, 3। तो फिर 4 का भाग दिया तो 4 7 4 8 32 हो गया, 32 के बाद कितना बचा, 2। फिर 4 का भाग दिया, 4 पंचे 3580। ये हमें इसका एरिया मिला, सर्किल का एरिया मिला। आपने 3850 कितना मिला है, 3850, ये हमें सर्किल का एरिया मिला। अब क्या करना है, टोटल एरिया कितना दिया है, 5450 में 3850 माइनस किया तो 1600 बचा, 1600 इसका एरिया हुआ। ये बात समझ आ गई होगी। अब उसने बोला है दोनों वृत्त की परिधि और इसकी परिमिति का योग क्या है। अब ये बताओ, जब त्रिज्या 7 होती है तो परिमाप सर्किल का 44 होता है, और जब ये 35 दिया है, 35 दिया है तो 5 गुना है तो ये 220 आ गया। इसका परिमाप 220, सर्किल का परिमाप 220, और इसकी एक भुजा 40 है तो परिमाप 160 हो गया। टोटल कितना, 380 हुआ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, 380 सेंटीमीटर। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सवाल थोड़ा अच्छा था। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा उसने पूछा। देखो, किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। मैदान के चारों ओर रास्ता बनाए। अच्छा, तो जो आयत के चारों ओर बना होता है तो 2xl + b + 2x होता है, और ये वर्गाकार हो गया तो ये हो जाएगा 2x 2a + 2x हो गया। 2a क्यों हुआ, क्योंकि आयत में, वर्ग में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई समान होगी तो हम 2a लिख सकते हैं। और इसमें बोला गया है 2 मीटर, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2a और ये भी हो गया 4, और का मान कितना दिया है, 72। 2 का भाग दे दिया, 36 हो गया। तो यहाँ से 2a का मान 32 मिल गया, 2a का मान 32, a का मान 16 मिल गया। अब उसने बोला क्षेत्रफल क्या है, क्या पूछा है, क्षेत्रफल क्या है। रास्ते का एरिया 72 है तो खेत का एरिया क्या है, ये बात उसने पूछी है। फिर से एक बार ध्यान दो, फिर से एक बार समझो। मैंने आपसे क्या कहा, इसका एरिया 72 दिया है, सॉरी 72 को जब 4 से काटना है, ठीक है, तो 72 को 4 से काटोगे, 2 से नहीं काटना है, 4 से काटना है, तो ये आपको 18 मिल जाएगा। और 18 मिल जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2a का मान 16 मिल जाएगा, a का मान 8 मिल जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। या 8 का स्क्वायर कितना होता है,
फिर से एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समझिए, कहीं कुछ गलती हो रही है, देखिएगा समझिएगा। ठीक है, क्या सवाल है? किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। खेत के चारों ओर, उसने ये नहीं बोला है अंदर बनाया कि बाहर, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं बोला है। एक खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, इसका मतलब तो बाहर ही होता है, बाहर बनाया गया होगा। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। आगे उसने क्या बोला? यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 है, तो आप सभी को पता है रास्ते का जब बाहर बनाया जाता है 2x l + b + 2x होता है, का मान 72 दिया है। l और b के मान यहाँ समान होंगे। तो उसने आगे क्या बोला है? यदि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा उसने पूछा है। खेत का एरिया कितना होगा? अगर हम बात करें तो इसका मान क्या हो गया? इसका मान आपको 4 मिल गया। इसकी अगर हम बात करें तो ये 2a हो जाएगा। इसकी बात करें 4 हो जाएगा। ये कितना? 72 हुआ। 4 से काटा 4 × 1 = 32 हो गया। 4 को उधर भेज दिया। अच्छा, तो 2a का मान 18 में से 4 माइनस करना है, तो 2a का मान 14 हुआ, a का मान 7 हुआ, a का मान 7 और 7 का एरिया 49। क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, वैसे ही जब खेत का एरिया बोला है और एरिया स्क्वायर का है, स्क्वायर का एरिया मतलब भुजा स्क्वायर होता है, आंसर वही होगा जो किसी का स्क्वायर हो। एक ही ऑप्शन था, एग्जाम में करना भी नहीं था। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1 और 2 है, उनके परिमापों का अनुपात, जो अनुपात क्षेत्रफल का होता है, इसका रूट निकालो। इसका जो रूट होगा, इसका जो वर्गमूल होगा, वो उसके परिमाप का अनुपात होगा, वही भुजा का अनुपात होगा और वही विकर्ण का अनुपात होगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65। 2 वर्गों के परिमाप 24 और 32 है। ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों के योग के बराबर हो? अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये एक वर्ग है और ये एक वर्ग है, ये इसका परिमाप है, ये इसका परिमाप है, इन दोनों के योग के बराबर एक तीसरे वर्ग का एरिया मतलब स्क्वायर होगा। ये एक पाइथागोरस ट्रिक बन जाएगी ना। तो देखो, अगर इसे तुम 8 से काटो 3, 8 से काटो 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो 5 गुणे क्या करोगे 8, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 40। क्यों? तो ये जो बोला इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस ट्रिक बनी, रेशियो लेके सॉल्व किया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। एक वर्ग का विकर्ण 4√2 है। एक स्क्वायर है, इसका जो विकर्ण आपको बोला गया है ये 4√2 बोला गया है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले के वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। अच्छा, ये बताओ, इसका अगर एरिया दुगना है तो विकर्ण √2 गुना होगा। अगर एरिया दुगना है, विकर्ण √2 गुना होगा। पहले का विकर्ण 4√2 है, का √2 गुना कराया तो 8 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आपके RS अग्रवाल के 66 सवाल हो गए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे का बैच आगे कल मिलेगा। कल आगे फिर पढ़ाते हैं मेंस्ट्रुएशन को। मेंस्ट्रुएशन को आगे फिर से कल कंटिन्यू करेंगे। पहले मेंस्ट्रुएशन RS अग्रवाल से पढ़ाएंगे, फिर जो SI वाला बैच है वहाँ पर एक किताब से और पढ़ाएंगे, फिर इसके अच्छे क्वेश्चंस भी सिखाएंगे। ठीक है, तो इतना रखते हैं। अगले बैच में आगे कल फिर मिलते हैं।